हेलो, जय श्री कृष्ण। मैं वापस आ गई आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास। जय श्री कृष्ण, जय महादेव। आज मैं उनकी रीडिंग करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किए हैं। अब कौन कौन से कोने में हो, कहाँ कहाँ से हो पता नहीं। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आज आपके लिए मैं गाइडलाइन के कुछ कार्ड्स भी निकालती हूँ। पहले आपकी नकारात्मक एनर्जी को दूर करती हूँ। हाँ जी, मेरा ये वीडियो लॉन्ग लास्टिंग तक जो भी देखेगा ये उसको भी रेजोनेट करेगा। उनके लिए भी ढेरों सारी बधाई, थैंक यू और ब्लेस है। ठीक है जी, ओके। चलिए जी, पहले नकारात्मक एनर्जी को दूर करते हैं। शांतम पापम शांतम पापम। ठीक है, आ जाइए। जिन जिन ने सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले तो माता रानी उनके लिए बहुत सारा प्यार, बरकत, ढेरों सारी खुशियाँ उनको प्रदान करें। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो करने वाले हैं ये वीडियो देखकर, उनको भी। अच्छा, जो नहीं भी कर रहे हैं वीडियो देखने के बाद भी, उनको भी ओके जी, यार बट मेरा वीडियो शेयर करिएगा। ओके, सबसे पहले आप लोगों के लिए ब्लेसिंग। कौन सी माँ की ब्लेसिंग है आपको पता है? भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी माता भद्रकाली। भद्रकाली आपको पता है कौन है? भद्रकाली का वो रूप जो दिखने में आपको इतनी सौम्य सुंदर लगती है, जो भद्र मतलब भद्र का अवतार लिया है, जो आपके हेटर्स, दुश्मन, बुरे नज़र रखने वाले, आपकी बैक बिचिंग करने वाले, आपको आगे नहीं बढ़ने देने वाले, आपसे जेलसी रखने वाले, उन सब हेटर्सों को पकड़ पकड़ के पछाट पछाट के जो कर कर के फेंकती है ना महिषासुर मर्दनी, वो वाली माता भुवनेश्वरी की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी पैसा बहुत सारा कलेक्ट करें और सोना भी खरीदे। माँ की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। और जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं ना, वो कभी भी हेटर्स हो ही नहीं सकते। जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके मन में कभी भी गलत कोई भी विचार नहीं है। वो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी सोल हैं, वो सबका अच्छा सोचते हैं और वो सच में बहुत प्योर ऑनेस्ट हैं और सक्सेस भी हैं और बहुत सुंदर हैं। सीरियसली, दिखने में भी, इटरनल भी, आउटर भी। लेट्स चेक आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, क्या खुशी आ रही है। आज मैं वही बताने के लिए आई हूँ। वाओ, सुपर, ये आया था या ओके। वाओ, बहुत मेहनत कर रहे हो सक्सेस के लिए। और सच में जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, वो बहुत मेहनती है, साइकिक है। जो बोलते हो जाता, जो सोचते हो जाता है, करने की ठान लेते हैं, किसी से डरते नहीं है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सच में मेहनत पे ही ट्रस्ट करते हैं और मेहनत करने वाले हैं। दूसरों का उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो खुद की मेहनत पर ट्रस्ट करते हैं। हे चलिए जी, ओके 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 ओके। हाँ, और मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे प्रिय हैं, जो बहुत प्यारी सोल है, उनके लिए और क्या आ रहा है 20 जून। और ये जो रेजोनेट होगी, मेरे पास कार्ड्स आ गए हैं। यस, पास्ट में या फिर उन्होंने बहुत सारा ऐसा पन झेला है ना, पास्ट की बात कर रही हूँ। अभी जितने भी मेरे हैं ना, ये अपनी फुलफिलमेंट चाहते हैं। ठीक है, थोड़े से निराश क्यों हैं, वो लोगों के प्रति निराश हो जाते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं। उनकी थोड़ी सी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ पास्ट में डिस्टर्ब थी, बट अभी सही पटरी पर है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी विश कंप्लीट हो रही है, विश कंप्लीट। अब जो जो भी वो निर्धारित कर रहे हैं ना, उनका सारा काम हो रहा है या रास्ते पर चल पड़ा है।
अब उनको कोई हटा ही नहीं सकता उनके रास्ते से, उनकी कामयाबी से, उनको ये फुलफिलमेंट लेने से कोई हटा ही नहीं सकता। बहुत बैगेज दे दिया उनको, बहुत परेशानी दे दी मेरे सब्सक्राइबर को तुम लोगों ने, जितने भी ये हेटर्स हैं ना, ये डेवल, इन्होंने अब इनके डेवल के काम नहीं चल रहे हैं सीरियसली। अभी ये जो डेवल हेटर्स एनर्जी तुम लोगों को जिसने सेंड की थी ना, पास्ट में तुम्हें परेशान किया था, अभी उन्हीं की बैंड वाट लगी हुई है, अभी उल्टे वो लटके हुए हैं। अभी वो सोच रहे हैं जैसा तुम्हें रात रात को सताया था ना, आप रोते थे, परेशान होते थे, आपको गले लगाने वाला कोई नहीं था, होते हुए भी इतने सारे थे आसपास में, लेकिन एक दिल से जो रहता है ना वो नहीं था। तो आपको सब जगह से निराशा हाथ लग रही थी ना, अब वो नहीं है। अब जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया ना, जो तुम्हारी गृहस्थी मैरिड लाइफ को ख़राब की, या तुम मैरिड में जाने वाले थे, किसी से रिलेशन में थे, तुम्हारी सगाई तोड़ी, शादी तोड़ी, या तुम जिसे प्यार करते थे उन्होंने तुम्हारा जो भी ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश की, मुझे नहीं पता। तुम जिस भी सिचुएशन में तुम जैसे ही आगे बढ़ते तुम्हारी टांग खींच लेते थे, पता नहीं कहीं ना कहीं से आपको निराश करने की उनको बड़ा मज़ा आता था। अब वो जो एनर्जी है ना इतनी नेगेटिव हो गई है, अब उनको ये सारा कर्मा मिल रहा है। क्यों? आप कौन है? आप भोले बाबा के बच्चे हैं, आप माँ काली, माँ अम्बे भवानी के बच्चे हैं। और जो माँ काली के जो बच्चे रहते हैं ना, उनको अगर कोई परेशान करता है ना, देखो भोले बाबा जी के बच्चे को परेशान करते हैं, हाँ करते हैं, कुछ नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो भोले सोचते ठीक है सभी मेरे बच्चे। लेकिन जब माँ काली पर जब तुम ट्रस्ट करने लग जाते ना, थक जाते, और आप जितने भी हैं ना, अभी आपका रुझान माँ पर ज़्यादा जा रहा है। आप माँ को लेकर के बहुत वो हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप सर्च करते हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, माँ काली के बारे में जानकारी अच्छी लगती है, आप रेमेडीज़ करना पसंद करते हो, आप अच्छी चीज़ों में सर्च करने की कोशिश करते हो, आप अपनापन। माँ काली आपको दिखती, वो भद्रकाली अभी जस्ट आया था, वो ही है भद्रकाली, माँ काली ही है। भद्र का रूप ये है, माँ होती है दशों दिशाओं, 10 दिशाओं वाली है ना, 10 विद्याओं में जो परिपूर्ण माँ है, माँ काली का रूप। माँ काली ऐसे नहीं बनी थी। दुश्मनों को जो बहुत ज़्यादा परेशान करते, जो हेटर्स इतने ख़राब होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनको मज़ा चखाने के लिए माँ काली, भद्रकाली, माँ काली बन के, और उन्होंने राक्षसों का। तो इसी तरह से अब जब तुम शरणों में हो ना माँ काली के, तो अब तुम्हारे जो हेटर्स है, तुम्हारे जो दुश्मन है, जो तुम्हारे हिडन एनिमीज़ है, जो तुम्हें परेशान करते हैं, सच में तुम्हें किसी से कोई लेना देना, तुम किसी का कुछ नहीं करते हो, तुम सबको हैप्पी देखना चाहते हो, तुम सबका भला सोचते हो, तुम्हें सबका अच्छा लगता है, क्या ही करना है यार, तुम कर्मों पर, तुम कर्मा बिलीवर हो, तुम्हें कर्म अच्छे करना अच्छा लगता है, ठीक है जी। बट पीछे से वो आके कोई टांग खींचता है, जो तुम्हें अपना बताता है और फिर दुश्मनी रखता है, तुम्हारी सारी चीज़ें छीनने की कोशिश करता है, तुम्हारी खुशियों को ऐसे परिवर्तन करने, निराशा में बदलने की कोशिश करता है, तुम्हें ऐसे रखने की कोशिश करता है। तुम्हें क्या लगता है माँ काली उसको नहीं छोड़ेगी? जिसने तुम्हारी खुशियों, तुम्हारी हैप्पीनेस को छीना है ना, उनकी वाट लगी हुई, वो रात रात को सो नहीं पा रहे, वो नेगेटिव एनर्जी में, उनकी जो जिसके भी पास वो जा रहे हैं, चाहे वो नया प्यार ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा पुराना पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, मुझे नहीं पता, जहाँ भी वो जाते हैं ना, वहाँ उनको नकारात्मक एनर्जी से धकेला जाता है। उनको गेट लॉस्ट माई लाइफ, माई बिजनेस, माई प्रॉपर्टी, माई लव, ऐसा करके भगा दिया जाता है। और वो ऐसे बैठे हुए, इतने प्रयास करने के बाद भी वो रात भर सो नहीं पाते। पता है क्या याद आता है? तुम्हारे तरफ आने वाली चीज़ों को फेंकने वाली जो चीज़ें, क्रियाएं उन्होंने की ना तुम्हारे ऊपर, जो ये क्रियाएं, नेगेटिव एनर्जी जो तुम्हारे हैप्पीनेस लाइफ में करने की कोशिश की है ना, वो याद आता है। यार वो कितनी प्योर थी, या इतनी अच्छी लड़की के साथ मैंने ऐसा कैसे कर दिया, इतना अच्छा बंदा था यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उनके बीच में नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं यार, ये सज़ा मुझे उसी की मिल रही है। वो रो रहे हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही, उनको हेडेक हो रही, उनको डिप्रेशन में चले गए, आधे लोग पिल्स खा रहे हैं। हाँ, सोचते हुए भी सोच नहीं पा रहे, अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी मैरिड लाइफ को सोच नहीं पा रहे, अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे पा रहे, कामयाबी नहीं हो पा रहे, इतनी टेंशन है उनको। और ऐसा लगता है सुसाइड करने की कोशिश, सब ऐसे लोग भी हैं जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ होते हुए। क्यों? ये पास्ट में तुम्हारे साथ करवाया था, ये तुम्हारी एनर्जी भेजी थी उन्होंने तुम्हारे ऊपर, ताकि तुम्हारी ये हैप्पीनेस, तुम ऐसे हो जाओ, ये चीज़ें की थी। तो कर्मा का देखो खेल है। तुम बहुत सारे लोग इतने निराश थे, मैडम भगवान तो होते ही नहीं है। हाँ सच में, अपने सबके अंदर ख्याल आते हैं, भगवान नहीं होते। अगर भगवान होते थे हम सच्चे सोल के साथ में ऐसा नहीं करते। कभी कभी देखो ख्याल आ ही जाते, जैसे कि तुम्हारे आते थे।
होते हैं भगवान मेरी जान, लेकिन जब तक उनके विपरीत दिशाएं नहीं आती हैं ना, जब तक उनको तमाशे नहीं दिखाए जाते हैं, ठीक है जी। तो अब उनकी विपरीत दिशाएं आ गई, शनि किसी को नहीं छोड़ते हैं, शनि किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, उनके पिताजी को नहीं छोड़ा, क्या ही कहते हो आप। ठीक है, आप जो हनुमान बाबा जी की शरण में हो, माँ काली की शरण में हो, माँ अम्बे भद्रकाली की शरण में हो, वो तुम्हें सक्सेस करे, वो तुम्हारे लिए आगे से आगे तुम्हारा काम कर रही है। बहुत प्यारे हो तुम। ये देखो साक्षात आ गए ना, ये देखो बॉटम ऑफ द डे। कुछ नहीं होगा आपकी मैरिड लाइफ को, आपके प्योर सोल को, आपके प्यार को, आपकी गृहस्थी जीवन को, आपके सच्चे प्यार को, या फिर आपने सपने को, कुछ नहीं होगा, होने नहीं दूंगी मैं, ऐसे कह रही है माँ काली भोले बाबा। शनिदेव महाराज न्याय तुम्हारे साथ होना है, ठीक है जी। तुम कहाँ सक्सेस हो रहे हो, जहाँ तुम जॉब के लिए सोच रहे हो ना, एक स्टेबिलिटी मनी चाहिए, मुझे ऐसा पैसा चाहिए, एक बार ऐसा पैसा आ जाए मेरे पास तो बस कुछ कमाने का साधन, कुछ ऐसा बिजनेस जो मैं करूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँ, मैं इतनी निराश नहीं हो तो नहीं, वो चीज़ों का प्रयास तुम्हारा इतना खतरनाक, तुम्हारी मेहनत ऊपर वाला देख रहा है, रिवॉर्ड तुम्हें जो ऐसा मिलेगा ना, रिवेंज तो माता रानी ले रही है तुम्हारे हिडन एनिमीज, ऐसा रिवेंज ले रही है जो देखो लो, ठीक है जी। तो बिल्कुल चिंता ना करो, कहीं कुछ नहीं जाना, ये देखो पुल आउट होके आया, यस ग्रोथ ही ग्रोथ है। जहाँ पास्ट में तुम्हारी लड़ाइयाँ करवाई थी ना तुम्हारी प्योर सोल से, वहाँ पर ब्लेसिंग है, वहाँ फुलफिलमेंट है आपके लिए, यस, ठीक है जी। या वाह, बैलेंस बना रहे हैं, वहाँ बैलेंस आएगा। उनका थॉट आई ब्लॉक हो गया है, उनका सोचने का तरीका ब्लॉक हो गया है, और तुम्हारे लिए भगवान डिवाइन बैलेंस बना रहे, इन चीज़ों में बैलेंस बना रहे। ये चाहिए था ना, तुम रात रात को सो नहीं पा रहे थे, लड़ाई झगड़े से परेशान थे, ये इन चीज़ों में, ये चीज़ों से बैलेंस आ रहा है, हाँ इन चीज़ों में बैलेंस आ रहा है। तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारा जिसने छीना है ना उसका क्या क्या नहीं छीनेगा पता नहीं। प्रकृति, डिवाइन, ये यूनिवर्स, ये वर्ल्ड है ना, रिटर्न बैक करती है, रिटर्न टू सेंडेड करती है, याद रखना। हो गया है, अभी फायर हो रहा है, मंगल का साल, शनि का साल है, क्या ही बताऊँ आपको। आपकी लाइफ बहुत गुड लक आ रहा है आपकी तरफ, 7 की एनर्जी डबल बार आई है। कोई 7 तारीख को जन्म भी हो सकता है, किसी का बर्थ मार्क हो सकता है, कोई बहुत साइकिक है, बहुत रहस्यमयी है, और जिन्होंने माता सरस्वती का उन पर आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, ठीक है, और वो सक्सेस हो रहे हैं, उनकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस आ रही है, ब्लेसिंग उनके पास आ रही है, फुलफिलमेंट, यस 10 ऑफ कप्स, उनकी लाइफ में खुशियों भरा जीवन आ रहा है। अब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आगे बढ़े जाओ। इन 7 महीनों में, इन 4 महीनों में आप देखोगे दिवाली, ये जो दिवाली आप मनाओगे ना, ये आप ऐसी दिवाली मनाओगे ना, कभी नहीं मनाई होगी आपने ऐसी दिवाली। सीरियसली इतनी फुलफिलमेंट वाली विशिंग आप लोगों के लिए आ रही है। गॉड ब्लेस यू, मेरी तरफ से इतनी सारी ब्लेसिंग, भगवान माता रानी मेरी भी दिवाली आप लोगों को लग जाए, इतनी आपके घर में रोशनी चमक हो, आपके चेहरे पर चमक हो, आपके कामयाबी पर चमक हो। जो मुझसे जुड़ता है, जो प्यार करता है, जो मेरे जैसे सोल को प्यार करता है, सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, ये देखो लोगों को क्या है कि एक इम्पोर्टेंट बात, ये तो नॉर्मल बात है, देखो हम लोग लाइक वाइक इसके लिए क्या ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट कलयुग ऐसा आ गया ना, यहाँ भगवान भक्त को ढूंढते हैं। पहले क्या होता था, भक्त भगवान को ढूंढता था। अभी कलयुग ऐसा है, भगवान कहता कोई नाम तो लो रे राम का, राम से बड़ा राम का नाम कोई लेने वाला ही नहीं है। लोगों के पास राम राम नहीं, ये क्या होता, हमें तो अजीब लगेगा राम राम, हेलो ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड समझेंगे, ये मान्यता है लोगों की, तो राम राम नहीं आता है लोगों को। तो कलयुग में पहले ही बता दिया था, ऐसा कलयुग आएगा, है ना जी। तो राम का नाम नहीं आता है, तो कोई चीज़ अच्छी लगेगी ना तो लोग प्रेस यूट्यूब पर स्क्रॉल करेंगे, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत कम प्योर सोल वाले होते हैं, ठीक है यार अच्छा लग रहा है, भगवान इसका सब हैप्पी दे, टिक कर दिया। बट करते जाएंगे, देखिए मजा ले कि टिक कर दे। ये जो फटे टूटे कपड़े पहनने वाले, ये जो बकवास करने वाले, इनके लाइक भर भर के लाइक, बाप रे क्या ही बताऊँ मैं। कलयुग है, कलयुग में नहीं आता भाई साहब, यहाँ कहाँ है जग, क्या ही बोलते हैं, मन चंगा तो कचौटी में गंगा, भाई साहब तुम्हारी कचौटी है कहाँ, उस कचौटी में
गंगा वाला पानी तो भरो। मन में बड़े बड़े पत्थर भर रखे होंगे, हाय उसके जैसा बंगला इसने कैसे बना लिया, उसके पास गाड़ी कैसे आ गई, उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, उसकी इतनी खूबसूरत बीवी कैसे, इतने अच्छे बच्चे कैसे, ऐसी अमीर स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं, ये क्या ही है भाई। मेहनत करो, तुम भी आ जाओगे लेवल की। इतना नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो ये ज़माना क्या है, तेरा तुझको अर्पण यूँ करते रहता है और दिल में ये सोचते हैं और फिर मन में तो ये सोचते हैं जो ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पास में जाके तुरंत ले लेते हैं, लाओ भाई साहब दे दो, तेरा क्या लगे, पड़ोसी का मुझको अर्पण, इसका मुझको अर्पण, उसका मुझको अर्पण, सब 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 मेरा, जय जगदीश हरे। ऐसे करते हैं लोग। ये कलयुग है, सबको सबका चाहिए भाई साहब। क्या तुम यहाँ सदा सदा के लिए हो, सब लेके रख लोगे? हाँ नहीं ना, ये चीज़ें हैं तो छोड़ो ना उनकी बात, क्या ही करना है अपने को। आपके जीवन में ये चीज़ आ रही है, ये बैलेंस कर रहे हैं भगवान। जिसको गृहस्थी जीवन में, लव लाइफ में, फैमिली में प्यार चाहिए, उनका खुद का स्टेबल घर चाहिए, शादीशुदा लाइफ चाहिए, शादी नहीं हो रही उनकी शादी होगी, बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे होंगे, तलाक हो रहा था उनके रीयूनियन होगी, जो डेवल एनर्जी में थे उनको बैलेंस कर रहे हैं भगवान। बस आपका जीवन बहुत अच्छा, आप डिप्रेशन में थे, आपको डिप्रेशन से निकाल रहे हैं, आपकी एंजाइटी में थे, आप रात को सो नहीं पा रहे थे, रो रहे थे, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ भगवान, मैंने क्या किया, मैंने किसका क्या छीना। किसी का कुछ नहीं छीना, हमारा समय खराब था, अब हमारा समय अच्छा है, ये सोचो। जय भोलेनाथ, आपके जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगे और मुझे मैसेज करो कि मैम क्या लाऊं मैं, ठीक है जी। आज तो मेरे सब्सक्राइबर के लिए ढेर सारा प्यार, बाय बाय।